क्या आपको अक्सर सर में दर्द रहता है या फिर बाल तेजी से गिर रहे हैं? क्या आपके पेट में हर वक्त जलन रहती है या फिर जोड़ों के दर्द ने आपका चलना फिरना मुश्किल कर दिया है? अगर आप इन मसलों से परेशान हैं, तो यकीन मानिए, आज की यह बातचीत आपकी जिंदगी के अगले 20 या 30 साल बदल कर रख देगी। हम सब चाहते हैं कि जब हम 60 या 70 साल की उम्र को पहुंचें, तो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम चाहते हैं कि किसी सहारे के बिना मस्जिद जा सकें या बाजार से अपनी पसंद की चीजें खुद खरीद कर ला सकें। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्ग इस उम्र में भी बहुत चुस्त और तवाना नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग कुर्सी या बिस्तर तक महदूद होकर रह जाते हैं? शायद आप सोचते होंगे कि यह सब किस्मत का खेल है या बुढ़ापा तो आना ही है। लेकिन आज मैं आपको तहकीक की रोशनी में वह राज बताऊंगी जो शायद आपका डॉक्टर भी आपको न बताए। आपके बावर्ची खाने में कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो खामोशी से आपकी ताकत छीन रही हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन वह आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। दोस्तों, याद रखिए कि 65 साल की उम्र में एक ऐसा मरहला आता है जहां आपका जिस्म तब्दील होता है। जवानी में आप जो भी खाते हैं, जिस्म उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अब आपका हर निवाला एक ऐसा फैसला है जो आपकी सेहत की सिमत तय करता है। आज मैं आपको उन 3 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो आपको हर हाल में खानी चाहिए, और साथ ही उन 3 चीजों का जिक्र भी करूंगी जिनसे आपको कोसों दूर रहना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत दरख्त की तरह खड़ा रहे। यह बातें सिर्फ मालूमात नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको बुढ़ापे की कमजोरी से बचाकर एक नई जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। अक्सर लोग छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें आगे चलकर बड़े मसाइल बन जाती हैं। आज हम उन तमाम पर्दों को उठाएंगे जो आपकी सेहत और तवानाई के बीच में रुकावट बने हुए हैं। फूड नंबर 1, चकुंदर। सबसे पहले बात करते हैं चकुंदर की, जिसे हम अक्सर सलाद की प्लेट के एक कोने में पड़ा हुआ देखते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से लोग चकुंदर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बुजुर्गों के लिए किसी लाल सोने से कम नहीं है। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी खून की नालियां थोड़ी सख्त और तंग होने लगती हैं। इसे एक सादा मिसाल से समझते हैं। हमारे घरों में पानी का पाइप जब नया होता है तो वह नरम होता है और पानी तेजी से गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ उस पाइप में कचरा जमने लगता है, या जब वह सख्त हो जाता है तो पानी का दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल एक मोटर है जो खून को पंप करता है। हमारे पैर दिल से सबसे ज्यादा फासले पर होते हैं। इसी वजह से वहां तक खून पहुंचाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर रगें तंग होंगी तो खून पैरों तक नहीं पहुंचेगा, और नतीजा यह निकलता है कि आपको महसूस होता है कि टांगें भारी हो रही हैं या पैर ठंडे रहते हैं। बहुत से लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में यह खून के बहाव का मसला होता है। चकुंदर में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। जब आप इसे खाते हैं तो आपका जिस्म इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी रगों को आराम पहुंचाता है और उन्हें खोल देता है। जब रगें खुलती हैं तो खून का बहाव बेहतर होता है और पट्टों को भरपूर ऑक्सीजन और गजा मिलती है। इससे आपका तवाजुन बेहतर होता है और चलने फिरने में आसानी होती है। आप इसे हल्का सा उबाल कर सलाद में खा सकते हैं या इसका जूस पी सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी, बल्कि आपका दिमाग भी तेज काम करेगा, क्योंकि दिमाग को भी बेहतर खून मिलेगा। चकुंदर का गहरा लाल रंग असल में आपकी रगों में दौड़ने वाले खून की ताकत है। जब आप इसे अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सीढ़ियां चढ़ने की सलाहियत बढ़ गई है, और वह थकावट जो आपको घेरे रखती थी, वह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। यह कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो आपकी रगों की सफाई करता है और आपके दिल के काम को आसान बना देता है। फूड नंबर 2, शकरकंदी। अब आते हैं दूसरी अहम सब्जी की तरफ,
जो कि शकरकंदी है। हम अक्सर सड़क किनारे शकरकंदी बिकते हुए देखते हैं, लेकिन हमें इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि आलू और शकरकंदी एक ही चीज हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 65 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ा खतरा गिरने का होता है। डॉक्टर कहते हैं कि बुजुर्गों में मौत की सबसे बड़ी वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि गिरना और हड्डियों का टूटना है। और हम तब गिरते हैं जब हमारा तवाज़ुन खराब होता है। हमारे पैरों के तलवों में छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जो दिमाग को हर वक्त बताते हैं कि जमीन कैसी है। जब हम सफेद आलू या बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें खाते हैं, तो हमारा ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता रहता है। ये शुगर के झटके उन बारीक सेंसर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर होता यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैर सही जगह पर पड़ा है या नहीं, और आप लड़खड़ा जाते हैं। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए बनाता है और आंखों की रोशनी तेज करता है। लेकिन इसका असली कमाल ये है कि यह शुगर को काबू में रखता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिसका मतलब है कि यह आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो रात को टांगों में पड़ने वाले खिंचाव यानी क्रैम्प्स को रोकता है। आप शकरकंदी को उबालकर या भूनकर खा सकते हैं। यह आपके आसाब को जिंदा रखती है, ताकि आपके दिमाग और टांगों का आपस में राब्ता बना रहे और आपका तवाज़ुन बरकरार रहे। अक्सर लोग समझते हैं कि मीठी चीजें सेहत के लिए बुरी हैं, लेकिन शकरकंदी एक ऐसी कुदरती मिठास है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अंदर से मजबूत करती है। यह आपके हाजमे को भी बेहतर बनाती है और आपको वह ताकत देती है जिसकी जरूरत एक ढलती उम्र के जिस्म को होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कदम जमीन पर मजबूती से टिके रहें, तो शकरकंदी को अपनी गजा में जरूर शामिल करें। फूड नंबर 3, पालक और हरी सब्जियां। बुजुर्गों में एक और बड़ा मसला ये होता है कि कैल्शियम हड्डियों में जाने के बजाय रगों में जमना शुरू हो जाता है। इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब कैल्शियम रगों में जम जाता है, तो रगें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। फिर मसला ये होता है कि खून का बहाव रुक जाता है और टांगें कमजोर हो जाती हैं और दिल पर बोझ बढ़ जाता है। यहाँ काम आता है विटामिन के, जो पालक और साग में भरपूर होता है। विटामिन के जिस्म में एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये कैल्शियम को पकड़कर रगों से बाहर निकालता है और उसे हड्डियों में भेज देता है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और रगें नरम रहती हैं। इसके अलावा इन सब्जियों में ल्यूटिन होता है, जो आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि अगर चलते हुए आपका पैर फिसले, तो आपका दिमाग इतनी तेजी से सिग्नल भेजेगा कि आप गिरने से पहले खुद को संभाल लेंगे। ज्यादातर बुजुर्ग इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनका दिमाग सुस्त हो जाता है और वह वक्त पर खुद को काबू नहीं कर पाते। पालक का सलाद या सूप आपको वही पुरानी तवानाई दे सकता है जो जवानी में थी। इसलिए अपनी प्लेट में हमेशा कुछ न कुछ हरा जरूर रखें, क्योंकि यह हरियाली आपकी जिंदगी में भी बाहर ला सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ गजा नहीं हैं, बल्कि यह आपके जिस्म की मरम्मत करने वाली मशीनें हैं। इनमें मौजूद फौलाद आपके खून को नया बनाता है और आपको हर वक्त तरोताजा रखता है। अगर आप रोजाना एक प्याली साग या पालक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द कम हो रहा है और आपकी हड्डियों में वह जान वापस आ रही है जो बरसों पहले थी। यह कुदरत का वह निजाम है जो हमें बीमारियों से बचाता है और बुढ़ापे के असर को कम करता है। परहेज नंबर 1, मकई का ज्यादा इस्तेमाल। अब बात करते हैं उन खानों की जिनसे बचना निहायत जरूरी है। हमारे यहाँ मकई की रोटी या भल्ली बहुत शौक से खाई जाती है। मकई खुद बुरी नहीं है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हमारे जिस्म को सुकून के लिए ओमेगा 3 की जरूरत होती है, जो मछली या अखरोट वगैरह में मिलता है। लेकिन ओमेगा 6 जिस्म में सूजन पैदा करता है, खास तौर पर जब इसकी मिकदार बढ़ जाए। यह सूजन ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से नजर आए,
बल्कि यह आपकी रगों और जोड़ों में एक खामोश आग की तरह होती है। जब यह आग बढ़ती है तो आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और चलना फिरना दूभर हो जाता है। अगर आप रोजाना मकई या इससे बनी चीजें खा रहे हैं तो आप उस आग को हवा दे रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार खाना ठीक है, लेकिन इसे अपनी रोजाना की खुराक न बनाएं। कोशिश करें कि ऐसी चीजें खाएं जो सूजन को कम करें, न कि उसे बढ़ाएं। अपने जोड़ों को बचाने के लिए ओमेगा 6 की मिकदार कम करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी हरकत में कोई रुकावट न आए। अक्सर लोग समझते हैं कि मकई एक कुदरती अनाज है, तो यह जितना भी खाया जाए अच्छा है, लेकिन हकीकत में हर चीज का एतदाल में होना जरूरी है। बुढ़ापे में जिस्म की बर्दाश्त कम हो जाती है, इसलिए हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो अंदरूनी तौर पर रगड़ या सूजन पैदा करती हैं। परहेज नंबर 2, डिब्बा बंद खाने। आजकल शहरों में डिब्बा बंद खानों का रिवाज बढ़ता जा रहा है। डिब्बा बंद टमाटर या ऐसी कोई भी सब्जी बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसकी पहली वजह यह है कि डिब्बों की तह में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिस्म में सूजन को बढ़ाते हैं। दूसरी बड़ी वजह नमक यानी सोडियम है। डिब्बा बंद खाने को खराब होने से बचाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है। ज्यादा नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और जिस्म में पानी को रुकने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी बुजुर्गों के टखनों पर सूजन देखी है? यह अक्सर ज्यादा नमक की वजह से होती है। जब पैरों में पानी जमा हो जाता है तो यह रगों पर दबाव डालता है और पट्टों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे टांगें कमजोर हो जाती हैं। हमेशा ताज़ा टमाटर और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं, इसलिए डिब्बा बंद खाना खरीदना अपनी सेहत के साथ खेलने के बराबर है। ताज़ा खाएं और तवाना रहे। कुदरत ने हमें जो ताजगी दी है, उसका कोई बदल नहीं है। जब आप बाजार से ताज़ा सब्जी लाते हैं, तो उसमें वह तमाम विटामिन जिंदा होते हैं, जो डिब्बे में बंद होने के बाद मर जाते हैं। अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और ताज़ा चीज़ों का चुनाव करें। परहेज नंबर 3, सलाद के आम पत्ते, आइसबर्ग। यह बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन सलाद के वह पत्ते जो अक्सर बर्गर या सैंडविच में मिलते हैं, वह बुजुर्गों के लिए सिर्फ सादा पानी है। इनमें 96% पानी होता है और कोई खास विटामिन या मिनरल नहीं होता। मसला यह है कि बुजुर्गों का पेट जल्दी भर जाता है। अगर आप अपना पेट इस खाली सलाद के पत्ते से भर लेंगे, तो आप उन चीजों के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे जिनकी आपको असल में जरूरत है, जैसे कि पालक या चकुंदर। इसे न्यूट्रिएंट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको लगता है कि आपने सेहतमंद खाना खाया है, लेकिन असल में आपके जिस्म को वह विटामिन के और मैग्नीशियम नहीं मिलता। नतीजा यह निकलता है कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और खिंचाव बढ़ जाता है। हमेशा सलाद के पत्तों के बजाय गहरे हरे रंग की सब्जियां चुनें, जैसे कि मेथी या साग, क्योंकि इनमें असली ताकत छुपी होती है जो आपके जिस्म को मजबूती देती है। खाली पेट को भरने के बजाय उसे ताकत से भरना सीखें। जब आप ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें गजाइयत कम होती है, तो आपका जिस्म अंदर से खाली महसूस करता है और आपको बार बार भूख लगती है। इसीलिए हमेशा उन चीजों का इंतखाब करें जो आपके जिस्म की जरूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, ये तमाम बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन पर अमल करना ही असली कामयाबी है। आपका जिस्म एक ऐसी मशीन है जो किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है। मैंने देखा है कि 60 और 80 साल की उम्र के बाद भी जब लोग यह तब्दीली लाते हैं, तो उनका तवाजुन वापस आ जाता है और उनके चेहरों पर रौनक आ जाती है। असल बात यह है कि आपको अपनी प्लेट को ठीक करना है। अपने सलाद में चकुंदर का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि रगें खुल सकें। सफेद आलू के बजाय शकरकंदी को चुनें ताकि आपका ब्लड शुगर काबू में रहे और आपके पैरों के सेंसर्स जिंदा रहें। हर दूसरे दिन हरी पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम अपनी सही जगह पर पहुंच सके। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है,
लेकिन इस हिस्से का मजा तभी है जब आप अपने पैरों पर खड़े हों। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों और कारोबार के लिए मेहनत की है। अब थोड़ी सी मेहनत अपनी सेहत पर भी कर लीजिए। याद रखिए कि आज आप जो खा रहे हैं वही तय करेगा कि अगले 6 महीनों में आप कितनी बहादुरी से चल सकेंगे। यह महंगे सप्लीमेंट्स या दवाओं से कहीं बेहतर है कि आप उस जमीनी खुराक की तरफ आएं जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है। आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है और एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उम्मीद है कि आपको यह मालूमात पसंद आई होंगी और आप इन पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। सेहत एक ऐसी दौलत है जिसका कोई बदल नहीं है और अगर हम वक्त रहते इसकी कदर कर लें तो हम एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। अपनी रोजाना की आदतों में छोटी छोटी तब्दीलियां लाएं और देखें कि कैसे आपका जिस्म आपको शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि आपका जिस्म ही आपका असली घर है। खुश रहें और तवाना रहें। अल्लाह हाफिज।